स्टूडेंट, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। ये कहते हैं गिवन अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है, ये एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो कंप्लीट स्टेटमेंट अलॉन्ग विद डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? अगर ये पैरेललोग्राम है तो मुझे पता है कि एबी जो होगा वो डीसी के बराबर होगा और बीसी जो है वो एडी के बराबर होगा। ये पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी हमें पता है। अब ये कह रहा है एडी किसके बराबर होगा, तो एडी किसके बराबर होगा? बीसी के बराबर होगा। क्यों होगा? वो कह रहा है प्रॉपर्टी बताइए क्यों होगा। क्यों? अपोजिट साइड्स जो है आर इक्वल इन लेंथ, एडी इज इक्वल टू बीसी। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, opposite sides of parallelogram are equal in length. Opposite sides of parallelogram are equal in length. अब अगर एंगल DCB, एंगल DCB, ये वाले एंगल की बात हो रही है, DCB, एंगल DCB किसके बराबर होगा? एंगल DCB एंगल DAB के बराबर होगा, एंगल DAB के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बराबर होते हैं मेजर करने में। अगर मैं उसको मेजर करूं कि कितने डिग्री का एंगल है, तो ये दोनों जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। अब वो कह रहा है ओसी, ओसी, तो आपको पता था डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो ओसी किसके बराबर होगा? ओए के बराबर होगा, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो एओ ओसी के बराबर होता है, बीओ ओडी के बराबर होता है, ये भी आपको बता रहता है। अब वो कहना है एम एंगल डीएबी, डीएबी ये वाला एंगल, एम एंगल डीएबी प्लस एम एंगल सीडीए प्लस एम एंगल सीडीए, ये वाले दोनों एंगल, ये वाला और ये वाला, ये किसके बराबर होगा? तो हमको पता है कि किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल है। इसमें एडी क्या है? कॉमन आर्म है। तो एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्योंकि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो ये दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। एंगल एंगल डी, एक साथ वाले जो एंगल्स हैं, ये कॉमन आर्म, इनके बीच में एक कॉमन आर्म है एडी। तो ये क्या है? देखिए आप इसमें भी एडी, दोनों में एडी कॉमन है। तो एडजेसेंट एंगल्स, ये जो एडजेसेंट एंगल होंगे इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स की वैल्यू बताइए, वाई की वैल्यू बताइए और जेड की वैल्यू बताइए। और पहला दे रहा है, इसमें फर्स्ट पार्ट है, इस तरीके से फर्स्ट पार्ट है, ए बी सी डी, दिस इज एंगल वाई, दिस इज एंगल जेड, दिस इज एंगल 100 डिग्री एंड दिस इज एंगल एक्स। अब आपको पता कर क्या क्या करना है इसमें कि x कितने डिग्री का है, y कितने डिग्री का है, z कितने डिग्री का है। पहले तो मुझे पता है कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल B होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और ये क्वेश्चन में पहले ही बता रखा था कि ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, पहले ही गिवन है, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब एंगल बी
इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल डी क्या है, y, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 100 डिग्री। y तो निकल गया हमारा 100 डिग्री। अब आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल क्योंकि एडजेसेंट एंगल से इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल y अभी आपने निकाला कितना 100 डिग्री प्लस एंगल z निकालना इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल z इज इक्वल टू 180, या इसको यहां ले लेता हूं 100 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल z होगा आपका 180 माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो आपने यहां पर निकाल लिया x इज इक्वल टू z के बराबर होगा। एंगल x इज इक्वल टू एंगल z के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स, ये अपोजिट एंगल्स हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब एंगल z कितना है 80 डिग्री, तो एंगल x इज इक्वल टू ये भी 80 डिग्री होगा। अब आपने यहां निकाल लिया कि x भी 80 डिग्री है, z भी 80 डिग्री है और y कितना डिग्री है यहाँ पर 100 डिग्री, y यहाँ पर 100 डिग्री है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। इस तरीके से है, ये एंगल है z, ये है x, ये है 50 डिग्री और ये एंगल है y। अब मुझे इसमें भी x y z निकालना है। ये 50 डिग्री है, अगर ये 50 डिग्री है a b c d, मैं इस एंगल को 1 मान लेता हूं, 1 एंगल 1, तो 50 डिग्री है तो एंगल 1 भी 50 डिग्री होगा। क्यों होगा, एंगल d इक्वल होगा एंगल 1 के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और अगर ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे तो एंगल d इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा। और आपको बताया था कि क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्वाड्रिलेटरल में, ये पैरेललोग्राम है तो क्वाड्रिलेटरल है, तो इन अ क्वाड्रिलेटरल हमने करा था कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल 1, इसका मतलब होगा एंगल 1 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल 1 कितना है 50 डिग्री प्लस एंगल z कितना है पता नहीं हमको भी, और इन दोनों का सम है 180 डिग्री। तो एंगल z कितना होगा, वो होगा 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो हमने एंगल, सॉरी इट इज एंगल z इज इक्वल टू कितना निकल गया 130 डिग्री, ये निकल गया 130 डिग्री। अब देखिए ये भी हमें पता था कि इन दोनों को सम करें तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं 180 डिग्री के बराबर होते हैं क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल D ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स आर ये सप्लीमेंट्री होते हैं। और अगर ये सप्लीमेंट्री हैं तो एंगल A
प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो ये अगर 130 डिग्री है, x इज इक्वल टू 130 डिग्री है, तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसका थर्ड पार्ट है इस तरीके से ए बी सी डी। आपसे पूछा गया x, आपसे पूछा गया y, ये 3, कुछ बुक्स पे 3 दे रखा है, ये 30 डिग्री है। अब आपसे इससे पूछा गया कि x y z क्या है। अगर आप इसको देखें ध्यान से तो ये 90 डिग्री है और ये x है, तो ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल x इज इक्वल टू तो 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 है, ये y पता करना है। तो ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है OCD, इन ट्राइंगल OCD एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। अब एंगल D कितना है यहाँ पर वो हमें नहीं पता, y प्लस एंगल O कितना है, O यहाँ पर x है, प्लस C कितना है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x में निकाल चुका हूँ 90 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको पता ही है। तो y प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो y किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है। अब आप ध्यान से देखिए, आपने क्लास 7 में ट्रांसवर्सल का बारे में पढ़ा था। तो ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, BD एक ट्रांसवर्सल है। तो ये जो एंगल Z होगा और एंगल Y होगा ये इक्वल होंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल Z इज इक्वल टू एंगल Y के बराबर होगा, क्योंकि ये आपके क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, क्लास 7 में हम पढ़ चुके हैं कि दो साइड पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल ये लाइन इन दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रही है, BD। यहाँ पर क्या है? BD इज अ ट्रांसवर्सल। क्लास 7 में हम कर चुके हैं। BD अगर ट्रांसवर्सल है तो एंगल Z एंगल Y के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आपको पता है एंगल Y कितना है? 160 डिग्री। एंगल Y इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो एंगल Z जो होगा ये भी 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर x जो था वो कितना निकला था? 90 डिग्री। y कितना निकला था यहाँ पे? 60 डिग्री। और z कितना निकला यहाँ पे? 60 डिग्री। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट में। 80 दे रखा है यहाँ पे, z पूछा जा रहा है आपसे, x y बाकी कुछ नहीं दे रखा है। ये आपको पता है अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल, इसका भी नाम रख लें ABCD। एंगल y इज इक्वल टू एंगल B, और एंगल B कितना है यहाँ पर? 80 डिग्री है। देयरफॉर एंगल YB कितना होगा? 80 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब ये निकल गया आपका कितना? 80 डिग्री। ये पूछा गया, ये एडजेसेंट एंगल से सप्लीमेंट्री होंगे, तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री।
ये सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर सप्लीमेंट्री है तो y कितना है 80, तो एंगल x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 और एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल x कितना है 100, और अगर एंगल x 100 है तो ये कितना होगा, ये भी 100 होगा, तो z कितना होगा 80 डिग्री होगा। अब ध्यान रखिए आप, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा, ये वाला एंगल BCD, मैं इसको करेक्ट लिख देता हूँ, एंगल BCD होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल A कितना है यहाँ पर x, जो कि कितना है 100 डिग्री, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू 100 डिग्री। और एंगल BCD, ये वाला एंगल BCD अगर 100 है तो ये कितना होगा z, क्योंकि आपको पता है कि एंगल BCD प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो एंगल BCD कितना है 100 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180, एंगल Z इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये इसका आंसर है। इसी तरीके से शिफ्ट करेंगे हम। देखिए ये ट्राइंगल बन गया, ये 40 है, ये x है, y है, नहीं पता, ये 112 है, तो ये कितना होगा, ये भी 112 होगा। क्यों होगा, A B C D, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 112 डिग्री। ये अगर 112 डिग्री है, जो कि क्या है y इज इक्वल टू 112 डिग्री, A कितना है 40 डिग्री x, तो एंगल A, या ऐसे लिख लें, इन ट्राइंगल ACD, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल A कितना है 40 डिग्री, एंगल C कितना है x, एंगल D कितना है y इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है y कितना है 112 डिग्री, तो 40 प्लस x प्लस 112 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 प्लस 112 का मतलब हो गया 152 प्लस x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 इज इक्वल टू 28 डिग्री इज योर आंसर। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहे हैं ड्रॉ अ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम नहीं है, नॉट अ parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure, two opposite angles of equal measure
ये कह रहा है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करो जो कि पैरेललोग्राम में है, लेकिन दो अपोजिट एंगल्स इक्वल मेजर के होते हैं। दो अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल मेजर के हैं दो अपोजिट एंगल। तो आप याद करिए कि हमने एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाया था, आप सब इसको ड्रॉ करके समझ जाएंगे। और ये क्वाड्रिलेटरल हमने क्या कहा था इसमें कि ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और ये जो एंगल है ये इक्वल होंगे, लेकिन ये जो एंगल होगा ये इक्वल नहीं होगा। एंगल B इज इक्वल टू तो एंगल D होगा, लेकिन एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C। तो शेप को क्या बोलते हैं, शेप को बोलते हैं काइट। तो हमने ड्रॉ कर दिया, ये काइट है। इस तरीके से इसका आंसर है क्वेश्चन।